आज हम मौजूद हैं जिला सियालकोट के एक नवाही गांव साहोवाला में। अभी जो चर्च आपको जिस हालत में नजर आता है, ये चर्च की इंतजामिया ने अपनी मदद आपके तहत इसकी खूबसूरती को बहाल रखा हुआ है। ये हम 3 वॉर्स करते हैं, जो होता है पाकदामनी, गरीबी और फर्माबरदारी। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जिला सियालकोट के एक नवाही गांव साहोवाला में, और जो तारीखी और दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह सेंट फ्रांसिस चर्च साहोवाला। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के इस कंपाउंड में दाखिल होते हैं तो हमें इस खूबसूरत चर्च का फसाड नज़र आता है, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने के साथ साथ शानदार भी है। इसको फ्रंट से देखें तो आपको ये एक खूबसूरत किले की तरह दिखाई देता है, और अगर आप इसके फसाड में देखें तो आपको पॉइंटेड आर्च में लगाया गया खूबसूरत एक बेल का नमूना दिखाई देगा। जबकि इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको इसके बॉटम की दोनों जानिब बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट दिखाई देंगे। इन मॉन्यूमेंट्स में आप देखें तो 8 कॉर्नर्ड स्टार्स इसमें इरेक्ट किए गए हैं, जो कि दोनों जानिब 10-10 की फॉर्म में लगाए गए हैं। इसका खूबसूरत फसाड बाकी उन कदीमी चर्चेस के बनाए गए फसाड से मुख्तलिफ भी है और दिलचस्प भी है। अगर आप इसके फसाड के उस फ्रंटल डोर को देखें, जो कि रोमन आर्च में बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। उसके अंदर वही लकड़ी के वही कंधा किए गए पैटर्न्स बनाए गए हैं। उसके साथ साथ इसका फसाड नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसकी ऑल्टर साउथ की तरफ बनाई गई। यूं इसकी ओरिएंटेशन के अलावा अगर आप इसको देखें तो ये ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड को, यानी कि 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इसकी दीदा ज़ेब बात है। उसके साथ अगर आप इसके फ्रंट के उस सहन को देखें तो इस चर्च की एंट्रेंस को और इसके इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। व्यूअर्स, सेंट फ्रांसिस चर्च साहोवाला कैपुचिन मिशन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कैपुचिन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने 1875 में अपने मिशन का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने एक डिस्पेंसरी भी बनाई। और अगर आप इसके मास्टर प्लान की बात करें तो उन्होंने उस 1875 की क्लिसिया के आगाज़ के बाद 1886 में कैपुचिन प्रेस्बिटेरी हाउस का भी उन्होंने यहाँ पे एहतमाम किया, चूँकि जो प्रीस्ट यहाँ पे आके काम करते थे चर्च के साथ, वो यहाँ पे रिहाइश पजीर भी थे। उसके साथ ही अगर आप इसके खूबसूरत चर्च की बात करें तो ये चर्च अपनी मिसाल आप है। इसके आर्किटेक्चर को देखें तो इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर और रोमन कैथोलिक चर्च के उस रोमन आर्किटेक्चर का खूबसूरत इम्तिजाज है। रेड ब्रिक से बनाया गया ये खूबसूरत चर्च आज भी उसी तरह शान और शौकत के साथ अपने स्ट्रक्चर पे खड़ा है। रेड ब्रिक से बनाया गया ये खूबसूरत चर्च उस खूबसूरत उन एलिमेंट्स को, जो कि लाहौर के शाही किले में भी आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे, उन 4 डायरेक्शंस में इस चर्च को कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ये बाइबल मुक़द्दस के उस ख़ास ख़तबे और उस हवाले की रिप्रेजेंटेशन करता है, जो कि खुदा के कलाम को दुनिया के सब कोनों में लेके जाने की बात करता है। अगर आप इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो आपको ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया दिखाई देगा। इसकी छत ऊपरी सतह से आप देखें तो आपको
फ्लैट दिखाई देती है, जबकि इनसाइड इसकी छत माइनर पिच्ड है। और चूंकि इस चर्च को इंटरवेंशन से गुजरना पड़ा इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे, और उसको मद्देनजर रखते हुए इस चर्च को रिस्टोर किया गया, क्योंकि एक ख़ास अरसे के बाद इस चर्च को अबेंडन कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी कलीसिया भी ना होने के बराबर थी। यहाँ के मौजूदा प्रीस्ट ने इस चर्च को रिस्टोर करने में, और अभी जो चर्च आपको जिस हालत में नज़र आता है, ये चर्च की इंतज़ामिया ने अपनी मदद आपके तहत इसकी खूबसूरती को बहाल रखा हुआ है, जो कि बहुत से दूर दराज से आने वाले सयाहों के लिए भी एक इंतहाई खूबसूरती और दिलचस्पी का एक पॉइंट है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के सेंट्रल चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये उस चर्च की नींव है जिसको रेड कार्पेट से मुज़य्यन किया गया है, जबकि इसका बाकी हिस्सा दूसरे रंग के कार्पेट से बनाया गया है। और इसकी सेंट्रल चेंबर में अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो हर संडे तकरीबन 100 के करीब लोग इबादत के लिए इस जगह में, इस खूबसूरत चर्च में आते हैं। उसके साथ ही अगर आप इसकी वॉल्स को देखें तो इसकी वॉल्स इंतहाई खूबसूरत हैं, और जैसे कि हिस्टोरिकल चर्चेज़ में उस पुराने मटेरियल से, उस कदीमी मटेरियल से जिसमें दालें, बरादा और अंडे का पेस्ट था, उससे इसकी वॉल्स को भी बनाया गया है। जबकि मखदूश हालत में इस चर्च को रिस्टोर किया गया तो इसकी वॉल्स को प्रिजर्व किया गया मॉडर्न टाइल्स से, और इसके ऊपर दीगर थियोलॉजिकल एलिमेंट्स और रेलिक्स को प्लेस किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दीदा ज़ेब रेलिक्स जीसस क्राइस्ट के उस सलीबी मकामात, जिनको 14 मकामात भी कहा जाता है, जो कि इस चर्च की दोनों वॉल्स पे प्लेस किए गए। इनकी खूबसूरती ये है कि इनको वुडन रिलीफ में कार्व किया गया, जो कि दोनों जानिब उस सलीबी रास्ते को बयान करते हैं जब जीसस क्राइस्ट वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द कैलवरी। और उसके साथ ही इसकी वॉल्स की एक और खूबसूरती ये है थियोलॉजिकल कि इसकी दोनों जानिब 6 राउंड आर्चेस, जो कि रोमन आर्चेस कहलाती हैं, बड़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं। और रेस्टोरेशन के प्रोसेस में उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को भी मलहूज़े नज़र रखा गया और उसको उसी तरह बहाल किया गया। और अगर आप इसकी विंडोज़ के ग्लासेस को देखें तो उसमें कलर ग्लासेस को लगाया गया है। कलर ग्लासेस चर्च के उस माहौल में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि कदीमी औकात में, पुराने वक्त में बिजली का इंतज़ाम नहीं होता था, तो इबादत गुजार जब उस चर्च में बैठ के इबादत करते थे तो मुख्तलिफ रंग जब वो चर्च पे इबादत गुजारों पे आते हैं तो वो ना सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि रूहानी अंदाज में भी उस इबादत को और उस अक्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और अगर इसके नंबर को देखें, इन आर्चेस के नंबर दोनों जानिब 6 और 6 हैं। अगर एक 6 के डिजिट को हम देखें तो ये क्रिएशन का डिजिट है कि 6 दिनों में खुदा ताला ने उस कायनात को खल्क किया। और अगर इन दोनों डिजिट्स को कंबाइन करें जो कि 12 का डिजिट कहलाता है, तो जीसस क्राइस्ट के उन 12 डिसाइपल के असेंबली को भी फॉर्म करते हैं कि उनके 12 शागिर्द जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की मुनादी के बाद पूरी दुनिया में फैलकर उस चर्च के पैगाम को, उस फेथ को फैलाया। मेरा नाम समीना असद है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक हमारा हिस्टोरिकल चर्च है जिसमें हम बिला नागा इबादत के लिए आते हैं। और हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की एक रूहानी तरबियत अपने बच्चों की करे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फादर महबूब एवरी संडे वो एक एथिक्स पे लेक्चर देते हैं, जिससे हमारे बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी होती है। और यही से हम लोग सीख के अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं ताकि हमारे बच्चे पाकिस्तान के अच्छे शहरी बने। मेरा नाम जमील अनायत है। मैं बाय प्रोफेशन एक आई टेक्नीशियन हूँ और एज आ रिफ्रैक्शनिस्ट जॉब करता हूँ। मैं 1999 में एक सेंट फ्रांसिस चर्च सोहवाला का मेंबर बना था। 1999 में मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। यहाँ एज आ ट्यूशन मैं यहाँ आता था और पढ़ता था, और उस ट्यूशन के वसीला से मुझे खुदा ने इतनी बरकत दी कि मैं इस चर्च में काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता हूँ। रेवरेंड फादर महबूब की काफ़ी कोशिशों से
यहाँ पर जो है वो चर्च को काफ़ी फॉर्मेशन दी गई है और इसकी जो नई कंडीशन है वो देखने के काबिल है। लोग यहाँ से दूर दराज से एज ए तफरीह के लिए भी तशरीफ़ लाते हैं। मेरा नाम गुलजरीन है, मैं सोवाला से ताल्लुक़ रखती हूँ और बाय प्रोफेशनल मैं एक टीचर हूँ। इस चर्च की मैं मेंबर हूँ और इस चर्च में हमने बहुत सा डिसिप्लिन सीखा फादर महबूब एवरेस्ट से। रूहानी तरबियत के साथ हमने डिसिप्लिन भी फादर जी से बहुत सीखा है और ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई करते हुए दूसरों को भी बता सकें कि रूहानी तरबियत के साथ साथ हमें दुनियावी तरबियत डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम वसीम सहोत्रा है। मैं सोहवाला कैथलिक चर्च से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हूँ और फादर जी के साथ मिलकर हमने इस चर्च में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काम किया है। इस चर्च को तकरीबन पहले खंडर था और खंडर से इसको इबादत की जगह बनाया है, क्योंकि फादर जी के आने से पहले इस जगह में कोई भी इबादत के लिए नहीं था, दुआ करवाने के लिए भी नहीं था। किसी भी सूरत हाल से इस चर्च को तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। ये खंडर में तब्दील था। इसको दोबारा फादर जी ने 2012 से लेकर यहाँ तक इस दिन तक इस पर मेहनत की, इसको दोबारा से बनाया, इसको काफ़ी ज़्यादा हमने पॉलिश किया और अभी ये चर्च हमारे तकरीबन इर्द गिर्द के जितने भी चर्चेज उन सब में से बेहतर है, देखने के लिहाज से भी बेहतर है और यहाँ पर दुआ भी हर एतवार होती है। फादर जी इस चर्च में फादर जी दुआ भी करवाते हैं बाकायदगी से और खुदा के फजल से हमारा चर्च काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मेरा नाम महबूब एवरेस्ट है। जब हम फादर बन जाते हैं तो हमें दिया जाता है टाइटल है फादर महबूब एज अ प्रीस्ट। मैं एक राहिब भी हूँ, जिसे हम कहते हैं कैपुचिन, फ्रांसिस्कन कैपुचिन राहिब। 65 में मैंने सेमिनरी ज्वाइन की एज एन अपोस्टोलिक बॉय अपोस्टोलिक स्कूल में। कराची से मैंने 3 साल अपनी फिलोसफेट की। देन आई वेंट टू द फिलीपींस फॉर 3 years। आई स्टडीड माई फिलोसफी cum थियोलॉजी। वहाँ से मैं 1979 में वापस आया और कोट लखपत में 18 मई 1979 में मैं प्रीस्ट बना। बिशप रोमांडो थे जिन्होंने मुझे प्रीस्ट ऑर्डेन किया और कोट लखपत में ये पहली ऑर्डिनेशन थी। मुझे फादर बने हो गया 46 years, ये हो जाएंगे मुझे 18 मई को, और 55 to 56 years हो गए हैं राहिबाना जिंदगी में। ये कैप्चन लिबास जो है, ये हम 3 वॉज करते हैं, जो होता है पाकदामनी, गरीबी और फरमाबरदारी, ताबियादारी या ओबीडियंस, चास्टिटी and poverty. After my 2 years of priesthood, I proceeded to Rome. I did my special studies in spirituality. Al-Angelicum, ये डोमिनिकन फादर्स की यूनिवर्सिटी है, पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें जॉन पॉल II ने भी अपनी लेक्चरशिप की। मैं बड़ा खुशकिस्मत और खुशनसीब हूँ कि मुझे जॉन पॉल II से तकरीबन मैंने 10-12 ऑडियंसेस किए हैं और बड़े करीब से मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया हुआ है। फिर मैंने उनके साथ कौन सेलिब्रेट की थी होली मास, उनके पोंटिफिकल जो चैपल है वेटिकन पैलेसेस में। और खुदा की ये बख्शिश है कि अमूमन लोगों को बड़ा अरसा लगता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और लेकिन मुझे लोग पुलिस जो थे वो इतना प्यार करते थे, बिकॉज आई वाज द ओनली पाकिस्तानी स्टूडेंट इन कॉलेज सान लोरेंजो दा ब्रिंडसी। सर ये गिरजा जो है ना, ये पहला पंजाबी कैथलिक लोगों के लिए बना था ताकि उनको इवेंजलाइज किया जाए, टू कैटेकाइज देम टू इवेंजलाइज देम, उनको कैथलिक मसीह बनाया जाए। इसलिए लोगों से दूर बनाया गया था। ये बहुत दूर था, अभी तो आबादी जो है ना इधर आ गई है, लेकिन ये बिल्कुल तन्हाई में अभी भी आप देखते हैं सारे खेत ही खेत है। पंजाबी कैथलिक मसीहियों के लिए, मसीह तो नहीं थे पहले, इनको मसीह इधर बनाया गया था। हम्बल बैकग्राउंड थी, हम सब जानते हैं। तो उनको ज़बानी दुआएं जो है ना, नमाजें, दुआएं, तालीम जो है वो रटाई जाती थी। जो मिशनरी कैप्चन फादर्स थे, राहिब थे, वो लोगों से हट के रहते थे, आबादी से, आम गिरजे दूर बनते थे, इसलिए ये बनाया गया। तो मैंने अपने जो स्पिरिट होता है, हमारा सरदार फादर होता है, मैंने उससे पूछा जी मैं ये मिशन लेना चाहता हूँ इसको रेस्टोर करने का, ये जो है रिहेबिलिटेट, रिस्टोर एंड सारा इसको जो भी इसकी तामीर है, मरम्मत है, कैसे इसको करना है। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। फिर बिशप साहब और जो हमारे कैप्टन फादर्स हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो इट्स वॉलंटरली टेकन, इट्स नॉट इम्पोज्ड ऑन मी, और आई वाज आस्क्ड, आई रिक्वेस्टेड माई सेल्फ एंड द बिशप्स एंड द कम्युनिटी ऑफ दैट टाइम, द सुपीरियर, द लीडरशिप ऑफ द कैपुचिन्स, वो
they agreed upon and they accepted my request. So I took over this mission about 12-13 years ago. क्योंकि बिजली नहीं थी, ना सोलर था, हम एक ही हैंडपम्प था जिससे मैंने ये तीनों बिल्डिंगों की छतें डाली हैं और मरम्मतें की हैं। प्रीस्ट हाउस, द चर्च और फिर वो जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं। दरवाजे खिड़कियाँ लगाए, गिरजे के तो दरवाजे थे लेकिन घर का कोई दरवाज़ा नहीं था। और जो दूसरा वो है स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उनके दरवाजे टूटे फूटे, उनकी मरम्मत की। लेकिन सबसे पहले मैंने सबको लोहे के दरवाजे लगाए। ये मेरी 13वीं पहाड़ी है जो मैंने बनाई है। जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, पंजाबी, हम लोग जो आम गरीब बैकग्राउंड से आए थे ना, वी डिड नॉट हैव द चर्च एंड वी वर नॉट अलाउड, हमारा दाखिला मना था। हर इतवार को इस जगह पे दूर दूर से लोग आते हैं, कोई भी नज़दीक से नहीं। इट इज़ नॉट अ पैरिश, इट इज़ नॉट अ कैटेकिस्ट सेंटर, इट इज़ ओनली 4 एकड़ लैंड जिसका मैंने ये पूछा था कि मैं इसको रिस्टोर करता हूँ। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर उनके पास थोड़ा वक्त हो और अगर उनको शौक़ हो तो ये थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। उनका दिल खुश होगा, उनकी रूह बहुत चैन में होगी, यानी कि रियली एक्सपीरियंसिंग गॉड इन दिस प्लेस। डिस्कवर पाकिस्तान जी, मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। बाज़ चर्चेज़ में इसको क्रॉसिंग भी कहा जाता है, क्योंकि बेशुमार ऐसे चर्चेज़ हैं जो कि क्रॉसी फॉर्म यानी कि सलीब की शक्ल में बनाए जाते हैं। ये चर्च भी क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें, जबकि इन साइड पे इसकी क्रॉसिंग का वो मंजर दिखाई नहीं देता। मेरे पीछे आप इसकी खूबसूरत ऑल्टर देख सकते हैं, और ऑल्टर से पहले अगर आप एक खूबसूरत आर्च को देखें, इसकी सेंचुरी की आर्च को, जो कि इसके सिटिंग चैम्बर को इसकी ऑल्टर से जुदा करता है। रोमन आर्च बेशुमार ऐसे खूबसूरत चर्चेज़ में बनाई जाती हैं जिनका ताल्लुक रोमन कैथोलिक चर्चेज़ से है, जो कि उस रोमन आर्किटेक्चर को बड़ी खूबसूरती से चर्चेज़ में मर्ज करके दिखाते हैं। अगर आप इसके लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो ये चर्च रोमन कैथोलिक लितूरियाई तरतीब के मुताबिक अपनी इबादत को तरतीब देता है। इसकी एक जानिब आप देख सकते हैं जो कि एक बड़ा खूबसूरत और उसके ऊपर रेलिक्स भी मौजूद हैं, एक पुलपिट बनाया गया है। यही वो पुलपिट है जिसको लेक्टन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे इंजील मुक़द्दस की उन आयात की तिलावत भी की जाती है। उसके साथ ही यहाँ के प्रीस्ट यहाँ उस तिलावत के बाद खताब यानी कि सरमन भी डिलीवर करते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर जो खूबसूरत स्टैचूज़ और रेलिक्स मौजूद हैं, उनमें एक बहुत ही दीदा ज़ेब स्टैचू मौजूद है जो आप मेरी दाहिनी जानिब देख सकते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट के उस सेक्रेड हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पाक दिल है। जीसस का पाक दिल इस खूबसूरत चर्च के ऑल्टर की दाहिनी जानिब बनाया गया है। अगर आप उसकी मेरी लेफ़्ट साइड को देखें तो यहाँ पे आप मुक़द्दसा मरियम के उस स्टैचूज़ को देखेंगे जो अमूमी तौर पर रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में बनाए जाते हैं। उस स्टैचू में इस मैसेज को डिलीवर किया गया है कि मुक़द्दसा मरियम ने अपने बेटे को यानी कि खुदा यीशु मसीह को होल्ड किया गया है। उसके साथ ही अगर आप इसकी ऑल्टर के ऊपर देखें तो आपको वही बाइबल मुक़द्दस की आयात भी दिखाई देंगी जो आमतौर पर चर्चेज़ के अंदर और बाहर लिखी हुई दिखाई देती हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। अगर आप इसकी रोमन आर्च को देखें तो उसके बिल्कुल नीचे आपको एक रेलिंग दिखाई देगी। अमूमी तौर पर ये चर्चेज़ में बनाई जाती है ताकि लोग होली कम्युनियन के या पाक इशा की उस रस्म को और उस ख़ास बदन को रिसीव करें, जो कि एक सिंबॉलिकली चर्च में एक सैक्रामेंट है और रिचुअल्स के तौर पे किया जाता है। ये ऑल्टर टेबल जो मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देखते हैं, इस ख़ास टेबल पे उसको कॉन्सेक्रेट किया जाता है, और इस ऑल्टर टेबल की खासियत ये होती है कि उसमें कोई ख़ास रेलिक फ्रॉम द होली लैंड या कोई ख़ास ऐसा कतबा उस पर मरकूम किया जाता है जो कि उस ऑल्टर को कॉन्सेक्रेट करता है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसके बॉटम पे आपको जीसस क्राइस्ट की उस लास्ट सफ़र के मंजर को बड़ी खूबसूरती के साथ कार्व किया दिखाई देता है, जो कि एक रिलीफ की सूरत में एक बहुत ही अच्छा
रैलिक है। और इस पे आप देख सकते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट का लास्ट सफर अपने शागिर्दों के साथ उसके मंजरनामे को बड़ी नफासत के साथ इसमें दिखाया गया है। उसके साथ ही इस ऑल्टर टेबल के ऊपर आपको दीगर और ऑर्नामेंट्स भी दिखाई देंगे जिसमें कैंडल स्टैंड्स हैं। आमतौर पर चर्चेज में ब्रास के कैंडल स्टैंड्स और क्रॉसेस रखे जाते हैं। गोल्डन कलर और ब्रास की चर्च में एक इंतहाई अहमियत है, चूँकि वो यूटेंसिल्स जो हैं, जो चालस है जो चर्च में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द होली कम्युनियन, उस फेलोशिप को ज़ाहिर करता है जो मसीही उस चर्च के, उस कलीसिया की आपस में और खुदा के साथ उनकी जो रफ़ाकत है। उसके साथ ही अगर आप इसकी ऑल्टर की पिछली जानब देखें तो ये हाई ऑल्टर के मंजर को भी बड़ी खूबसूरती से और उम्दा अंदाज में दिखाया गया है। और जितनी दीदा ज़ेब ये आपको ये क्रॉस और क्रूसिफिक्स का मंजर दिखाई देगा, उसके साथ बाकी और खूबसूरत ऑर्नामेंट्स दिखाई देंगे जो कि कलर्स में ब्लू और रेड और ग्रीन कलर्स में आपको क्रॉसेस दिखाई देंगे। ये वो कलर्स हैं जो किसी भी चर्च की लिटर्जिकल लाइफ में, लिटर्जिकल सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसकी क्रॉस के बॉटम पे देखें तो आपको एक ख़ास बॉक्स दिखाई देगा। ये वो बॉक्स है जिसमें होली कम्युनियन के उन ख़ास लवाज़मात को रखा जाता है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च साहूवाला पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।